फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन। नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने हैं। फिर से उन्होंने एक बार साथ देने की बात की है सार्वजनिक रूप से, तो इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। खेला हो बे, बिहार में भी खेला होने जा रहा है। आरजेडी ने स्पष्ट संदेश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी उनके साथ नहीं है तो वो साथ खड़े हैं, यानी कि सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये खेला कब, क्यों और कैसे खेला जाएगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार में जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। आप दूसरे राज्यों की तुलना करें तो बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल अपने अपनी चालें चल रहे हैं और यही कारण है कि कोई भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी चूंकि एक केंद्रीय पार्टी है और केंद्र के विचारधारा के अनुसार उसे चलना है, क्योंकि बिहार में तो वैसे भी बीजेपी पिछड़ों की राजनीति करती है, लेकिन केंद्र के साथ चलने की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है बीजेपी को जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ आने में। अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार और आरजेडी, यानी कि जेडीयू और आरजेडी एक सुर में बोल रहे हैं कि हाँ, जातीय जनगणना बिहार में होना चाहिए। बिहार सरकार इसके लिए तैयार भी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और बीजेपी की तरफ से जो मंत्री हैं, चाहे नेता हैं, वो लगातार इसके विरोध में बयान देते रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी को एक मौका मिला है कि एक बार फिर नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का, और यही वजह है कि कोरोना काल में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि तेजस्वी यादव का ये संदेश है नीतीश कुमार के लिए कि अगर जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी उनके साथ नहीं आती है तो आरजेडी उनके साथ आने के लिए तैयार है। यानी कि अगर सरकार में समर्थन की जरूरत है तो आरजेडी समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी कि एक बार फिर सत्ता परिवर्तन। हालांकि ये कोई नई बात नहीं होगी बिहार के लिए। पिछले वर्षों का आप गौर करें तो ऐसा कई बार हो चुका है, 2013 में, 2017 में। लेकिन इस बार कुछ मामला पेचीदा है और ये एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर एक ऐसा जाल बन गया है कि जिसमें से निकलना कोई आसान काम नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू में खींचतान जारी है कि कौन इसका श्रेय लेता है, और ऐसे में अगर जेडीयू का समर्थन बीजेपी नहीं करती है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट तौर पर इस तरह से नीति नहीं आई है बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नहीं करती है, तो नीतीश कुमार के लिए ये मजबूरी बन जाएगी बीजेपी को छोड़ना, क्योंकि इस मुद्दे को वो किसी भी तरीके से आरजेडी के हाथ में एकदम से जाने नहीं देंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार के आप राजनीतिक जो सोच की बात आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर ये बात सामने उभर कर आएगी कि किसी मुद्दे को आसानी से किसी दूसरी पार्टी को देना नहीं चाहते। अब देखिए, यहां पर चाल आरजेडी ने चला है। आरजेडी ने एक संदेश दिया। संदेश क्या होता है? सार्वजनिक तौर पर तो संदेश नहीं भेजा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो संदेश नहीं भेजा जाता है, लेकिन उसने अपनी तरफ से एक पत्ता फेंक दिया है
कि आप सरकार गिरने का कोई डर नहीं है, हम साथ हैं आपके, इसलिए आप इस पर फैसला लीजिए। अब नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाना है, लेकिन बीजेपी की सहमति अभी तक नहीं आई है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रहे होंगे, बल्कि क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि आरजेडी का कहना है कि खरमास बाद ये खेला हो जाएगा, तो खरमास बाद तो बहुत सारा दिन रहता है, कितना दिन बाद ये तो तय नहीं है। लेकिन जहाँ तक अनुमान है कि अगर जो विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले अगर बीजेपी इस पर फैसला नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर बिहार में कोई भारी उलटफेर हो सकता है। अगर बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाती है, तो फिर आरजेडी के इस बयान का और स्पष्ट संदेश देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ हम देखें तो केवल जातीय जनगणना पर नहीं, बल्कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, उस मुद्दे पर भी आरजेडी जेडीयू के साथ है, यानी कि नीतीश कुमार के साथ है। जबकि सरकार में साथ रहते हुए बीजेपी इन दोनों मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ नहीं है। तो एक जो हम कह सकते हैं कि एक धारा उभर रही है, एक लोगों की सोच उभर रही है कि क्या सही में जो विपरीत विचारधारा के जो दो पार्टियां हैं, वो आपस में जिस तरह से वो एक मुद्दे पर एकजुट नहीं है, ऐसे में अलगाव तो हो ही सकता है, लोग कयास लगाते हैं। लेकिन बाकी मुद्दों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर अगर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, इसके लिए तैयार नहीं होती है, तो नीतीश कुमार को बीजेपी को छोड़ने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि राजनीति ही नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हथियार है, और वो हथियार वो किसी रूप में आरजेडी को देना नहीं चाहेंगे। तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, अभी मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, उसमें क्या नतीजे आते हैं वो भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है बिहार की राजनीति पर। और 24 में चूँकि बीजेपी का उद्देश्य केंद्र की सत्ता को पाना है, इसलिए हो सकता है कि बिहार में जातीय जनगणना कराने की सहमति भी दे दे, तब आरजेडी के इस स्पष्ट संदेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि इस दौरान बयानबाजी का दौर चलता रहेगा और लगेगा कि सरकार अब पलटी तब पलटी। अब देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।